हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया है अपना यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, जिसके 10 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 11 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर किसी ने भी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको देख लीजिए, और ये वीडियो देखते वक्त अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 11 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर्स होता क्या है? बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट या बाधा। जैसे हमने पढ़ा था, कम्युनिकेशन का मीनिंग देखा, कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे, कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा। उसमें एक ही बात को हम बार बार कहते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स वो हैं जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनने से क्या करते हैं, रोकते हैं, उनमें कुछ बाधा डालते हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं बन सकता। ये हर कहीं भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ले लो, चाहे आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो सकता है कोई नॉइज़ आ गई हो बीच में, कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, कुछ कल्चर का प्रॉब्लम हो। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके ही कौन कौन से कम्युनिकेशन बैरियर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह वहाँ पे तैयार होती हैं। तो वहाँ पे क्या क्या बैरियर्स देखने को मिल सकते हैं, आइए देखते हैं। दीज बैरियर्स डेवलप व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इवोल्व्स। ये बैरियर कब डेवलप होते हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन हमारा बनता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी इसमें कंडीशंस देखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सबसे पहला मैटर करता है हमारा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली वहाँ पे बैरियर्स, कुछ रुकावटें आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा है तो थोड़ा उसमें चांसेस कम होती हैं। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉयज़, कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनमें मतलब कितना डिस्टेंस है। मान लो वो एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या वो इजीली कांटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनमें कांटेक्ट करने में उनको दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे बैरियर क्रिएट होता है और इन्फॉर्मेशन का फ्लो वो ईजिली नहीं कर पाते। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स एंड एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो भी जॉब्स एंड एक्टिविटीज़ हैं उनका जो भी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको देना बहुत ज़रूरी है। हर जो एम्प्लॉय होता है, इंडिविजुअल होता है, वो किसी न किसी फील्ड में स्पेशलाइज होता है। तो ज़रूरी है कि वो जो काम, जो जॉब एक्टिविटी अच्छे से कर सकता है उसको वही दी जाए। अगर ऐसा है कि जो उसकी स्पेशलाइजेशन है ही नहीं और उसको कोई दूसरा काम दे दिया गया तो इससे भी क्या होगा, कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा, क्योंकि वो काम उसको नहीं आता और वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा सामने वाले को इसके बारे में, और ना ही खुद उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी जॉब्स और एक्टिविटीज़ दे रहे हैं वो स्पेशलाइजेशन बेसिस पे दी जाए। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इट इम्पैक्ट्स फ्रीडम एंड ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मतलब जितना भी है कि बहुत अच्छा रहना चाहिए, हर तरीके की जो आज़ादी मतलब एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए वो उनको देनी चाहिए, और जो भी ट्रस्ट है एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, वो वहाँ पे दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं दिखेगा तो कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, बैरियर आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय इसको फॉलो नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। पावर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। पावर स्ट्रक्चर का मतलब कि कितनी अथॉरिटी हमने अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखी है। पर्टिकुलर अगर कोई भी इंडिविजुअल को हमने कुछ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है तो वो कैसे उसका यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से बना दिया है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय उसको अच्छे से समझ पाए, हो सकता है किसी को समझने में दिक्कत हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए जो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, जो अच्छे से उसको समझ पाए और उनको कम्युनिकेट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सीनियर।
अगर मान लो हम यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है कॉपरेशन करने में, मतलब सीनियर और सबॉर्डिनेट एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं या उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो मेल नहीं खा रही है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो जाएगा और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो यही कंडीशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स की, कि ये जो जितनी भी हमने पढ़ी ये अगर अच्छे से हम वेल मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन में करके रखेंगे तो कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होगा। लेकिन इसमें से अगर कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो कम्युनिकेशन बैरियर अराइज हो जाएगा और वो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स का मतलब कि अगर सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी बात में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, मतलब हो सकता है कि मान लो वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो नेटवर्क के कारण कोई दिक्कत होगी और वो बात नहीं कर पाए, आमने सामने बात कर रहे हैं कहीं से नॉइज़ आ गई तो बात नहीं कर पाए, ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा हॉर्न्स हैं या ऐसी कुछ जब दिक्कतें आती हैं तो उसको हम फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, द जियोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर कैन बी टेकन एज द फिजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन। जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसी को फिजिकल बैरियर माना जाता है, किसका? कम्युनिकेशन का। द फिजिकल बैरियर इज द एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट एक्ट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन इन सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो फिजिकल बैरियर होता है वो एनवायरमेंट और नेचुरल कंडीशन होती है, उसमें किसी का दोष नहीं होता। नेचर वाइज मान लो जैसे नॉइज़ की बात करी या ट्रैफिक हॉर्न की बात करी, तो ऐसे में कुछ होता है, वो नेचुरल कंडीशन होती है, वो अपने आप हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल बैरियर कहते हैं। और ये बैरियर उत्पन्न होता है सेंडर जब कोई ना कोई मैसेज रिसीवर को दे रहा होता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फिजिकल बैरियर्स। 4 तरीके के फिजिकल बैरियर्स हैं। फर्स्ट है कंपीटिंग स्टिमुलस। There can be some other conversation going on in the surrounding area, traffic noise in the background and so on. Competing stimulus का मतलब है कि मान लो सेंडर और रिसीवर आपस में कोई बात कर रहे हैं, लेकिन आसपास उनके क्या है, कुछ और ही कन्वर्सेशन चल रही है जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। हो सकता है कोई लोग आपस में दूसरा कोई बात कर रहा हो जिनकी वजह से उनको आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही हो, या आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, ट्रैफिक की नॉइज़ है, तो वो क्या कहते हैं हम? ये बैरियर आता है से कंपीटिंग स्टिमुलस। नेक्स्ट होता है हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब हाई टेम्परेचर, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हमें दिक्कत हो रही है बात करने में। पुअर वेंटिलेशन एंड सो ऑन, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वहाँ पे वेंटिलेशन की कमी है, तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो बात करने के लिए, जिससे बैरियर ना आए। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस, इल हेल्थ, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, मूड वेरिएशंस एंड सो ऑन। सब्जेक्टिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर में से कोई भी, या तो सेंडर या रिसीवर की नींद पूरी नहीं है, उसको नींद आ रही है बात करते हुए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने कोई दवाइयाँ ली है जिससे उसका इफ़ेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है, कोई भी उसके मूड वेरिएशन हो रहे हैं, मतलब उसको बात भी करनी है लेकिन बात एक्चुअली करने का उसका मन भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? ऑल इज़ अबाउट टू स्ट्रेस ऑफ सेंडर और रिसीवर, कि किसी के साथ भी ये होता है तो इससे फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है। रिसीवर्स अनफैमिलियरिटी विद मीडियम, जो भी सेंडर मीडियम यूज़ कर रहा है उस तक मैसेज पहुंचाने का, कम्युनिकेट करने का, रिसीवर उससे बिल्कुल फैमिलियर है ही नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं कि इसको कैसे देखना है, इससे मैसेज को कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें हम सेंडर की गलती कह सकते हैं कि उसने पहले नहीं देखा कि रिसीवर को कौन सा मीडियम समझ में आएगा। इससे क्या होगा? बैरियर क्रिएट होगा और हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। यूज़ ऑफ मीडियम विद विच द रिसिपेंट इज अनफैमिलियर इज ऑल्सो कम्युनिकेशन बैरियर। ये हो गए हमारे फिजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल मतलब ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर की कुछ अलग ही साइकोलॉजी, मतलब दिमाग में किसी भी इंडिविजुअल के, सेंडर या रिसीवर के कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा है, वो मेंटली आप कह सकते हैं कि फिट नहीं है, या फिर ये कहेंगे कि अभी वो कुछ नहीं बात करना चाह रहा है, या इमोशनली अभी वीक है, तो ये हमारे होते हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स।
जिसे हम बात करते हैं, द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द कम्युनिकेटर्स विच क्रिएट्स एन ऑब्स्टेकल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल स्टेट की, किसकी? सेंडर या फिर रिसीवर। या तो सेंडर की साइकोलॉजिकल स्टेट सही नहीं है या रिसीवर की सही नहीं है, जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है किसमें? इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में। Communication is highly influenced by the mental condition that the communicators are in and is disturbed by mental disturbance. Communication बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कम्युनिकेटर की मेंटल कंडीशन से, या उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो भी बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, उससे हमारे क्रिएट होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। If the people involved in communication are not emotionally well, they won't be able to communicate properly. अगर जो भी पीपल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं वो मतलब इमोशनली ही खुश नहीं है, तो वो कम्युनिकेट भी सामने वाले से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि खुद को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना, मतलब खुश रहना, तभी हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। Every person's mind is unique and communication does not work like that in machine or in numbers. हर पर्सन का क्या है, माइंड अलग तरीके से वर्क करता है। कम्युनिकेशन हो सकता है करने में उसको टाइम लगे, ऐसा नहीं है कि जैसे मशीन्स हम यूज़ करते हैं, नंबर्स हम यूज़ करते हैं तो वो फटाफट हो गया। तो हर जो व्यक्ति है अपना टाइम लेता है कुछ भी चीज़ को समझने और कम्युनिकेट करने में। कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स, हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कॉजेज क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ अटेंशन। व्हेन अ पर्सन्स माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड और प्री ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स, द पर्सन इज नॉट एबल टू फॉर्म प्रॉपर मैसेज, लिसन टू व्हाट अदर्स टेल हर, इंटरप्रेट द मैसेज एज रिक्वायर्ड एंड गिव प्रॉपर फीडबैक। जब क्या होता है कि पर्सन का माइंड है वो डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब वो फिजिकली तो वहाँ पे मौजूद है लेकिन मेंटली वहाँ पे मौजूद नहीं है, मतलब उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, तो वो अपने मैसेज को भी अच्छे से सुन नहीं पाएगा और ना ही समझ पाएगा और ना ही प्रॉपर फीडबैक दे पाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी मैसेज सुन रहा है वो बिल्कुल अटेंटिवली उसको सुने, ऐसा नहीं हो कि वह कहीं और ही खोया बैठा है और मैसेज वो सुन ही नहीं पाया कि एक्चुअली में उसको क्या इन्फॉर्मेशन दे दी गई। द कम्युनिकेशन विल फेस प्रॉब्लम्स एंड बिकम्स इनइफेक्टिव। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी और वो कैसा बन जाएगा, इनइफेक्टिव बन जाएगा। ए पर्सन इन tragedy, for instance, does not want to listen to other people giving advice. A person might be preoccupied by the problems of his or professional life or personal life which affects both. मान लो कोई भी पर्सन ट्रेजिडी से होके गुजरा है तो वो नहीं चाहेगा कि कोई उसको और सलाह दे या फिर उसको सिंपैथी दे या एडवाइस दे। वो पर्सन क्या है, अपनी खुद की प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग नहीं रख पाता, जिससे कि दोनों लाइफ क्या होती है, इफेक्ट होती है, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइकोलॉजिकल बैरियर का पुअर रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ information is the capacity of the memory of the brain to store information and the way brain store information in memory. retention of information का मतलब क्या है कि हमारे कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को याद रखने की, मतलब हमारे दिमाग में, ब्रेन में कितनी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं। ब्रेन डज नॉट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इट कम्स अक्रॉस। जो भी हमारा ब्रेन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे दिन में हम कितनी चीज़ों को देखते हैं, कितना कुछ सुनते हैं, तो ऐसा नहीं ज़रूरी कि हर इन्फॉर्मेशन हमको बिल्कुल ऐसे याद हो कि तुरंत हमारे दिमाग में आ जाए और हम सामने वाले को बता दें। बट ओनली द वंस इट्स डीम यूजफुल फॉर फ्यूचर। हम उन्हीं बातों को याद रखते हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी। सो हाफ द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट इन द रिटेंशन प्रोसेस। तो चीज़ों को याद करने के चक्कर में क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन तो वैसे ही चली जाती है, तो जिससे क्या क्रिएट हो जाता है, बैरियर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। दिस बैरियर्स अकर्स व्हेन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट कॉमन टू बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। ये बैरियर तब आता है कि जो भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो
सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए कॉमन नहीं है। पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं, उनको इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड एक दूसरे को मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। इफ़ अ टीचर इज टीचिंग आइंस्टाइन इक्वेशन टू कॉमर्स स्टूडेंट ही विल नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स, बट इफ इट इज टोल्ड टू साइंस स्टूडेंट हिज कम्युनिकेशन इज लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव। अगर कोई टीचर है वो कॉमर्स स्टूडेंट को आइंस्टीन के इक्वेशन बता रहे हैं तो उसको कोई भी स्टूडेंट से बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो इस इक्वेशन को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर वो इस इक्वेशन को साइंस स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इफेक्टिव फीडबैक टीचर को मिल जाएगा। तो जो भी जिस चीज़ में जो भी पर्सन एक्सपीरियंस्ड है उसे उसी फील्ड की जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। सम पीपल आर ऑलवेज इन अ हरी बाय हैबिट। क्या होता है कि कुछ लोगों को वैसी ही जल्दी रहती है किसी भी चीज़ की, वो ढंग से बात उसको सुनते ही नहीं है। दीज काइंड्स ऑफ पीपल मोस्ट लाइकली मेक क्विक जजमेंट्स एंड जम्प्स इनटू कंक्लूजन। ये क्या, हमेशा उनको जल्दी रहती है तो वो फटाफट आधी अधूरी बात सुन के जजमेंट भी दे देते हैं और कंक्लूजन पे भी पहुंच जाते हैं। दे डू नॉट कंसिडर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सच एज सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ऑफन एंड अप टेकिंग क्विक एंड रॉन्ग डिसीजन। वो क्या है कि हर इंफॉर्मेशन को वो कंसिडर करते ही नहीं है कि सोशल इंफॉर्मेशन क्या है, कल्चर, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन क्या है, इसीलिए वो क्या है कि जल्दी और रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हियर द होल मैसेज टू मेक प्रॉपर जजमेंट बिकॉज दे आर नो चेंज ईजली आफ्टर दे आर वंस मेड। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी मैसेज है उसको पूरा सुना जाए, उसके बाद ही प्रॉपर जजमेंट दी जाए, क्योंकि ये बाद में अगर एक बार होने मतलब जो भी आपने डिसीजन ले लिया है उसको चेंज करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट एंड डिफेंसिवनेस। कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल व्हेन द कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट ईच अदर। हमारा कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव माना जाएगा, तभी सक्सेसफुल होगा तब जो कम्युनिकेटर्स है यानी कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हों। लैक ऑफ ट्रस्ट मेक्स देम डिराइव नेगेटिव मीनिंग ऑफ द मैसेज एंड दे इग्नोर द मैसेज। अगर उनमें ट्रस्ट की कमी है तो वे एक दूसरे के मैसेज का मीनिंग नेगेटिव तरीके से लेंगे और हो सकता है कि वो मैसेज को इग्नोर भी कर दें। व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू फोर्स हिज ओन आइडियाज एंड ओपिनियंस देन रिसीवर डज नॉट लिसन। अगर कोई भी पर्सन है, मान लो सेंडर है, वो अपने आइडियाज़ और ओपिनियन सामने वाले पर थोपना चाह रहा है, फोर्सफुली उसको बताना चाह रहा है, तो रिसीवर उसकी बात नहीं सुनेगा। If the receiver does not agree to the message provided or thinks of it as a threat, he will not listen to it. अगर रिसीवर कोई भी मैसेज जो उसको दिया जा रहा है उससे एग्री नहीं करता और उसको ये लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए थ्रेट है, मतलब मुझे इससे हो सकता है कि डर लगे, आगे कुछ मेरे साथ अच्छा ना हो, तो वो डेफिनेटली इस मैसेज को नहीं सुनेगा। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी कम्युनिकेटर्स हैं उसमें ट्रस्ट का होना दोनों में ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए हमारे साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स में मतलब जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज में क्या है, डिफरेंस होना। Difference in language is the most obvious barriers to communication as two people speaking two different language cannot communicate with each other। तो जो भी कम्युनिकेट दो पर्सन कर रहे हैं अगर उनकी लैंग्वेज अलग अलग है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। मान लो एक हिंदी लैंग्वेज बोल रहा है और एक बंगाली लैंग्वेज बोल रहा है तो डेफिनेटली उन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी। Faulty language. If the language is faulty, construction is bad, or if there are mistakes in the message, the receiver will find difficulty to understand correctly. अगर हमने कोई भी मैसेज को क्रिएट किया है, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, हमने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं उसमें, तो रिसीवर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उस मैसेज को समझने के लिए। ये हो गए हमारे लैंग्वेज बैरियर, जब लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है और या फिर मैसेज को क्रिएट करते वक्त हम कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। द सिमेंटिक बैरियर्स रेफर्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिम्बल्स यूज्ड इन द कम्युनिकेशन। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं कि कोई भी सेंडर और रिसीवर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना। क्यों क्रिएट होना कि मतलब कभी कभी
भी क्या है, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। हो सकता है कि सेंडर दूसरे मीनिंग में समझा रहा हो और रिसीवर कुछ और ही मीनिंग उसका समझ गया हो, जिससे क्या क्रिएट होता है, सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होते हैं। मतलब कोई भी अदर सिंबल यूज़ किया, सेंडर किसी और मतलब उस सिंबल को यूज़ करके कुछ और मीनिंग बताना चाह रहा था और रिसीवर उसको कुछ और मीनिंग समझ गया। तो ये क्या होते हैं, सिमेंटिक बैरियर। जब एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग होना, सेंडर कुछ और मीनिंग कहना चाह रहा है और रिसीवर कुछ और उसको समझ रहा है, तो ये क्या हुए हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। तो ये थे हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो कोई भी रुकावट लेकर आते हैं हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनने के लिए। मतलब कम्युनिकेशन हमारा इफ़ेक्टिव नहीं बन पाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि इन बैरियर्स को जितना हो सके हम मतलब अवॉइड करने की कोशिश करें, मतलब बैरियर्स को ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि हमारा कम्युनिकेशन कैसा बन पाए, इफ़ेक्टिव बन पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो अगर ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।